19 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला करते हुए घोषणा की थी कि अब हर नए H-1B वीजा आवेदन पर $1 लाख का शुल्क देना होगा। ये फैसला खासकर भारत के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है, क्योंकि पिछले साल जारी किए गए सभी H-1B वीजा में से 71% भारतीयों को मिले थे। इस शुल्क वृद्धि का सबसे ज्यादा असर भारतीय IT कंपनियों जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस पर पड़ा है। फैसले के बाद से सिर्फ एक हफ्ते में शेयर बाजार ने भी इसका असर दिखा दिया। TCS के शेयर में 8.9% और इन्फोसिस के शेयर में 6.1% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी Amazon और माइक्रोसॉफ्ट जैसे H-1B वीजा का इस्तेमाल करती हैं, उनके शेयरों में भी गिरावट आई, लेकिन ये अपेक्षाकृत कम रही। वहीं Amazon में 4.9% और माइक्रोसॉफ्ट में केवल 1.4% की गिरावट आई। सवाल यह है कि भारतीय कंपनियों पर असर ज्यादा और अमेरिकी कंपनियों पर कम क्यों पड़ा? इसका कारण है वेतन का अंतर। इसके विपरीत Amazon में औसत वेतन $1,043 और माइक्रोसॉफ्ट में $1,041 है। यानी भारतीय कंपनियों के लिए ये शुल्क उनके कर्मचारियों के वेतन अनुपात में कहीं अधिक भारी है, जिससे उनके मुनाफे पर भी सीधा असर पड़ रहा है। वहीं ये बदलाव भारतीय IT सेक्टर के लिए चुनौतीपूर्ण समय का संकेत है और अब अमेरिकी नीति धीरे धीरे उन कंपनियों को बढ़ावा दे रही है जो उच्च वेतन देती है। वही $100,000 का ये नया शुल्क उसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि सिलिकॉन वैली की बड़ी अमेरिकी टेक कंपनी ने इस शुल्क का विरोध नहीं किया, क्योंकि वजह यह है कि H-1B वीजा लॉटरी सिस्टम के तहत जारी होते हैं। अगर भारतीय कंपनियां महंगे शुल्क की वजह से आवेदन कम करती हैं, तो अमेरिकी कंपनियों को वीजा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि इस फैसले का एक सकारात्मक पक्ष भी है। भारतीय IT कंपनियां अब भारत में अधिक नौकरियां पैदा कर सकती हैं। वहीं जिन पदों के लिए पहले अमेरिकी वीजा लिए जाते थे, उन्हें अब घरेलू कर्मचारियों से भरा जा सकता है। अगर कंपनियां अपने बिजनेस मॉडल को इस बदलाव के अनुसार ढाल लेती हैं, तो आने वाले समय में उनके शेयरों में फिर तेजी आ सकती है। वहीं आपको बता दें कि TCS के HR प्रमुख ने एक बयान में कहा कि कंपनी H-1B वीजा में आए बदलावों के लिए तैयार है और उसने अमेरिका में स्थानीय भर्ती पर ध्यान बढ़ा दिया है। उनके अनुसार अब कंपनियों के केवल लगभग 500 कर्मचारी ही H-1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि TCS जैसे बड़े IT समूह पहले से ही अपनी रणनीति को बदल रहे हैं, ताकि अमेरिकी नीतियों के प्रभाव को कम किया जा सके और वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत रखी जा सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।